गुरु नानक जयंती को इस साल 555 साल पूरे हो गए हैं, तो इसका जोश जो है हर पंजाबी, हर भारतीय के दिल में अलग ही दिखाई दे रहा है। और इसकी चमक जो है वो दिल्ली तक भी पहुंच गई। दिल्ली की गलियों में जब नगर कीर्तन निकाला गया तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और मैंने सोचा कि इस बार मैं भी आपको दिल्ली का नगर कीर्तन दिखाऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक लाइन बोल के, वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। तो आज हम आ चुके हैं दिल्ली के सबसे पुराने गुरुद्वारों में से एक यानी शीशगंज गुरुद्वारा, और ये जो है लाल किले के सामने चांदनी चौक के पास पड़ता है। और आज की खासियत ये है कि आज हम देखने आए हैं नगर कीर्तन, और दिल्ली का एक खास नगर कीर्तन जिसमें कई सारे लोग आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे, अपने सिख कल्चर को, अपनी सिख कम्युनिटी को प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे। सिख कम्युनिटी की खासियत ये होती है कि वो चैरिटी में और सेवा करने में बहुत बिलीव करती है। तो पूरे रास्ते, जैसा हमने लोगों से सुना है या फिर मेरी फ्रेंड नविता ने बताया है कि इस पूरे रास्ते में जो है आपको लंगर होते हुए दिखाई देंगे, लोग सेवा करते हुए दिखाई देंगे, और इसी के साथ कई सारी टुकड़ी यानी सिखों की टुकड़ी अपना परफॉर्म करती हुई भी आपको नजर आने वाली है। तो चलिए पहले कर लेते हैं गुरुद्वारे के दर्शन, मत्था टेकते हैं, प्रसाद खाते हैं और फिर करते हैं सफर को शुरू। इंडिया की खासियत ये है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, और जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पे उसी रोड पे जो लाल किले के सामने आता है, वहाँ पे आपको एक लाइन में 3 धर्म साथ में देखने को मिलेंगे। शुरुआत होगी जैन मंदिर, उसके बाद गौरी शंकर मंदिर, उसके बाद शीशगंज गुरुद्वारा और उसके बाद शाही मस्जिद। तो सिख कम्युनिटी के बारे में वो लोग हमें ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे जो कि उस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। और मेरी फ्रेंड जो है बचपन से सिख स्कूल में पढ़ी है, तो वो इस कम्युनिटी के बारे में बहुत अच्छे से जानती है। तो ज़रा बताओ कि सिख कम्युनिटी में लोग बाल क्यों बांध के रखते हैं? क्योंकि ये तरीका होता है अपने धर्म को मतलब सेलिब्रेट करने का एक तरीके से। जैसे हमारे 5 ककार होते हैं, केश, कड़ा, कंघा, कृपान, कचहरा, कि हम कभी भी बाल नहीं कटाएंगे। अगर आप ज़्यादातर सिखों के देखोगे तो जो पग बांधते हैं या फिर जो सिखनियाँ होती हैं उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, वो बांध के, यस, सो वो इसी चीज़ का प्रतीक होता है कि उन्होंने जन्म से बाल नहीं कटाया होता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अमृत चखने के बाद ये सब शुरू होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप रूल कह सकते हो कि एक रूल है सिख कम्युनिटी का कि बाल कभी भी नहीं कटाए जाएंगे। बिकॉज मैं एक सिख स्कूल में पढ़ी हूँ, खालसा स्कूल में, तो स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी उन्होंने ये रूल बनाया हुआ था क्योंकि आप इस स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप कभी बाल नहीं कटा सकते। अगर आपने बाल कटवा लिए तो आपका स्कूल से नाम भी कट जाएगा। नविता की बात सुनने के थोड़ी देर बाद ही मुझे सिख कम्युनिटी की कई सारी छोटी छोटी बच्चियां दिखाई दी जो कि रैली में परफॉर्म कर रही थी, और उनके सर के ऊपर का कपड़ा भी थोड़ी देर के लिए भी नहीं गिरा। वैसे आपको एक बात बताऊं, गुरुद्वारे में जिसके सामने लोग मत्था टेकते हैं वो है गुरु ग्रंथ साहिब। और अक्सर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं या अपने गुरु से कुछ मांगना चाहते हैं या उनके घर में कोई शुभ काम हो रहा होता है तो वो अपने गुरुद्वारे में, मतलब जो भी उनके घर के आसपास है वहाँ पे चुन्नी, इसी के साथ कभी कभी सूट भी चढ़ाया करते हैं। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि गुरुद्वारों के आसपास जो है ऐसी दुकानें आपको दिखाई देने वाली है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज हम गुरुद्वारे शीशगंज साहब के पास हैं। तो ये गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। और बताना चाहूँगी आपको इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है। जब सिख लोग अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए मुग़ल से लड़ाइयाँ कर रहे थे, उस समय औरंगज़ेब का जो मतलब आप कह सकते हो कहर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था दिल्ली में। तो उस दौरान जब श्री गुरु तेग बहादुर जी का सर कटा था तो वो यहाँ आकर गिरा था। तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो गुरु गोबिंद कहलाऊं। पास ही में जो है सिखों की एक टुकड़ी वहाँ पे परफॉर्म भी कर रही थी। आइए साथ में देखते हैं।
यहाँ पे आप देखोगे ना तो गाना बजाया जा रहा है, एक सुनाई जा रही है। इन सभी ट्रकों में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बांट रहा है। जितना मैंने देखा सेवा के तौर पे वहाँ पे बिरयानी राइस से लेके फल से लेके चूरन से लेके ब्रेड पकोड़ा और छोले ब्रेड और छोले चावल भी मिल रहे थे। जिस जगह पे हम रुके थे वहाँ पे खीर बट रही थी। और इस पूरी यात्रा के दौरान हमें तरह तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। कोई लोग ब्रेड पकोड़े बांट रहे हैं, कुछ लोग छोले ब्रेड बांट रहे हैं और हमें मीठे में यहाँ पे पहली जगह हमें लंगर का कुछ खाना चखने को मिला है और वो है ये केसर वाली खीर, जो कि बहुत अच्छी भी है यार। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पे ढोल बज रहा है और लोग नाच नहीं रहे मगर एनर्जी बहुत अच्छी है। तो बस कोई नाचता नहीं दिखा तो शुभ काम कर लेते हैं, ये शुभ काम हम करेंगे। खुद शायद पंजाबी ना हूँ मगर फिर भी मुझे यहाँ पे आके वो वाइब महसूस हो रही थी जैसे हमारे खुद के घर में एक त्योहार। थोड़ी आगे चलने के बाद हमें यहाँ पे फिर से थोड़ी जो आपको पंजाबी में जो होता है ना एक फंक्शन टाइप वो दिखाई दे रहा है। तलवारें चल रही हैं जो कि लकड़ी की हैं मगर देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। आइए साथ में देखते हैं। और यहाँ का बेस्ट पार्ट मुझे यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों साथ में दिखे। अधिकतर में क्या है खालसा में सिर्फ लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ लड़की, बट यहाँ पे दोनों कर रहे हैं। मस्जिद फतेहपुरी चांदनी चौक की गलियों में गुमनाम हुई एक और मस्जिद का नाम है और जहाँ से ये जो पूरी रैली है वो निकली है। सिख धर्म भी अपने बहुत बुरे दौर से गुजरा है जिसका इतिहास लाल स्याही से लिखा गया, मगर फिर भी उन्होंने अपने आप को इतना सशक्त किया यानी मजबूत किया कि वो आज तक कतार लेते हैं। उनके गुरु की सिखों में एक ये भी चीज़ है कतार, ताकि हर सिख अपने आप में तैयार रहे हर परेशानी से लड़ने के लिए। और आज के टाइम पे उनकी एक कला कहलाती है जो इन्हीं कीर्तनों में दिखाई देती है, जब वो लाठीबाजी करते हैं, तलवारबाजी करते हैं, जो कि बहुत प्यारा लगता है आसपास के लोगों के लिए कि कितनी ताकत है इनमें, कितना जोश है इनमें और कितने अच्छे से ये अपने धर्म को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इन जिम्मेदारियों को अपने बच्चों के कंधों पे देके अपने धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं और उसे जिंदा भी रख रहे हैं। तो ये जो पूरा रैली निकलती है सिखों की हर साल हाँ। तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे मतलब पूरा देखिए? यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है ना हिंदुओं को भी थोड़ा ऐसा करना चाहिए। हिंदू को भी करना चाहिए। हिंदू नहीं करता है, सरदारों का निकलता है ये। हाँ ठीक है जी, हिंदू नहीं कर सकता, ठीक है ना। इतनी शांति हिंदुओं में कहाँ है, वो तो भाग दौड़ में लगे रहते हैं। भाग दौड़ में लगे रहते हैं, सही कह रहे हो। यहाँ पे हर उम्र के सिख आपको देखने को मिलते हैं। हाँ सिखाते हैं, बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं। मैंने बस आपके लिए कुछ झलकें चुराई हैं जो मेरी आंखों ने देखा, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। और इस वीडियो से मैंने किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की। अगर ऐसा हुआ हो तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।